नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में सियासी हलचल अपने चरम पर है। विधानसभा और पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को तेजी से आकार दे रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो जरूरतमंदों के लिए नीतियां बना रही है और कट्टरपंथियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके बयान और रणनीति अभी अस्पष्ट है। हालांकि अखिलेश यादव ने हाल ही में अपनी नई रणनीति का खुलासा किया। आइए यूपी की इस सियासी जंग को विस्तार से समझते हैं। सरकार की रणनीति विकास और हिंदुत्व का मिश्रण। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में गोरखपुर में सीएम योगी ने घोषणा की कि टॉलरेंट गैस कंपनी हर घर तक गैस पहुंचाएगी, वो भी इतनी सस्ती कि इसकी कीमत मोबाइल कॉल जितनी होगी। ये योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गैस सिलेंडर का उपयोग सीमित है, क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इसका मकसद स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराना है जिसने पर्यावरण को लाभ हो और लोगों की जेब पर बोझ कम हो। सरकार का दावा है कि ये योजना घरेलू गैस खपत बढ़ाने के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी। टॉलरेंट गैस के साथ मिलकर सरकार पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत कर रही है ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैस की पहुंच सुनिश्चित हो। यह सिर्फ एक उदाहरण है। योगी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई योजनाएं शुरू की है। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे कदम यूपी में निवेश और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहे हैं। इन योजनाओं का असर जमीन पर दिख रहा है और बीजेपी इसे अपनी चुनावी अभियान का मुख्य हथियार बनाने की तैयारी में है। प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन में पिछले 8 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन। इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहले अलग अलग विश्वविद्यालय हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से अलग विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम भी अलग हो जाते हैं, परीक्षाएं भी असमय होती थी, तमाम प्रकार की विषमताएं होती थी। और सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जब प्रतिमा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए थे, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है
विकास के साथ साथ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा में हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में अयोध्या में 500 साल की गुलामी मिटाई और अब मथुरा की बारी है। यह बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को और तेजी से उठाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की बड़ी उपलब्धि रहा है और इसका श्रेय योगी को भी जाता है, जिन्होंने इस मुद्दे को सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर मजबूती से संभाला है। अब मथुरा और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर बीजेपी का रुख और सख्त होता दिख रहा है। योगी ने मथुरा में यह भी कहा कि उनकी सरकार हर उस अंश को मिटा देगी जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। ये बयान कट्टरपंथियों के लिए एक चेतावनी है और बीजेपी के कोर वोटरों को मजबूत संदेश देता है। संभल और अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने जैसे कदम योगी के बुलडोजर मॉडल को उनकी सियासी पहचान बना चुके हैं। ये रणनीति विकास और हिंदुत्व को मिलाकर एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने की कोशिश है। सपा की रणनीति, उथल पुथल और असमंजस। समाजवादी पार्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर उथल पुथल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति में असमंजस साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में उन्होंने 2025 के उपचुनावों के लिए अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सपा किन चुनौतियों से जूझ रही है। सपा में नेताओं के बीच मतभेद और गुटबाजी ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। अखिलेश यादव ने कई बार पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन शिवपाल यादव जैसे नेताओं के साथ पुराने विवाद और नए नेताओं को शामिल करने के मुद्दे ने एकता को प्रभावित किया है। सपा का पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा पाया। इस फॉर्मूले से सपा ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा। कई कार्यकर्ता और नेता मानते हैं कि सपा का फोकस अब बयानबाजी तक सीमित हो गया है और ठोस रणनीति का अभाव है। अखिलेश की नई रणनीति क्या है वो बताते हैं। अखिलेश ने हाल ही में उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। उनका दावा है कि सपा अब संगठित होकर बीजेपी को टक्कर देगी। उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा बीजेपी पर हमला करना है, खासकर चुनावी धांधली के मुद्दे पर। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हाल के उपचुनावों में वोटर लिस्ट में हेरफेर किया है और पिछड़े वर्गों के वोटों को जानबूझकर काटा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी डर रही है क्योंकि सपा का पीडीए फॉर्मूला धीरे धीरे असर दिखा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति बीजेपी के मजबूत चेहरे योगी और उनके विकास हिंदुत्व मिश्रण के सामने टिक पाएगी। सपा को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि वो हिंदुत्व की राह छोड़कर या पीडीए की राह छोड़कर अब से बयानबाजी में उतरेंगे, इससे बीजेपी को टारगेट करेंगे, ये उनके लिए मुश्किल खड़े कर सकता है। अब बात करें कि सपा की एक और चुनौती क्या है। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना है। पिछले कुछ चुनावों में मिली हार ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित किया है। अखिलेश की बयानबाजी तेज है, लेकिन इसका जमीन पर कितना असर हो रहा है ये सवाल बना हुआ है। सपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासकर यादव व मुस्लिम समुदाय को एकजुट रखने की चुनौती है। बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ी है। अखिलेश यादव को लेकर एक सवाल यह भी उठता है कि वो जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो वो कैसे चुनाव में जीते होंगे, वो कैसे मुख्यमंत्री बने होंगे, और अगर उनको उस वोटर लिस्ट से इतनी दिक्कत है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। उनको बार बार ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। अगर धांधली हुई होती तो क्या बीजेपी अयोध्या से नहीं जीतती, क्या स्मृति ईरानी को नहीं जिताया जाता। ये बार बार सवाल उठ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यूपी की सियासत, असली जंग क्या है। यूपी की सियासी जंग सिर्फ नीतियों और विकास के नहीं बल्कि विचारधारा और विश्वसनीयता की भी है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त और विकास और हिंदुत्व वाले नेता की छवि बनाई है। उनका बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी के कोर वोटरों को मजबूती देता है। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी को भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी और चुनावी धांधली जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा के सामने सवाल है कि क्या वो बीजेपी की मजबूत रणनीति का मुकाबला कर पाएंगे। योगी सरकार की नीतियां जैसे सस्ती गैस और बुनियादी ढांचे का विकास आम लोगों को सीधे प्रभावित करती है। दूसरी तरफ सपा का पीडीएफ फॉर्मूला अभी तक जमीन पर पूरी तरह उतर नहीं पाया है। यूपी का सियासी रण अब और रोमांचक होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या योगी का बुलडोजर मॉडल और विकास की रणनीति बाजी मारेगी या अखिलेश की नई रणनीति बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। इसका जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा। आपको क्या लगता है, यूपी की सियासत में कौन आगे रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।